आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूं अतुल गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं राजौरी से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर बाबा गुलाम शाह बादशाह, जिनकी ज़ियारत यहाँ शाहदरा शरीफ के नाम से जानी जाती है। हम वहाँ पे मौजूद हैं। हम ये बताएंगे इस दरगाह की, इस ज़ियारत की इतनी महानता है कि लोग सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर से नहीं, अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे उनका आशीर्वाद लेते हैं, मुरादें अपनी पूरी करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे मौलाना जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और दरगाह के बारे में जानेंगे। मौलाना जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें बताएं कि ये जो ज़ियारत है ये कब से बनी है और इसकी क्या खासियत है? ज़ियारत तो इसकी तारीख़ जो है लगभग 200 साल है। 200 साल के करीब का वक्त हो चुका है कि ये ज़ियारत तामीर है और यहाँ लोगों का आना जाना सिर्फ हिंदुस्तान भर से नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ की एक अजीम चीज़ जो है वो सदाफल का पेड़ है। सदाफल के पेड़ के ताल्लुक़ से आपने सुना भी होगा कि यहाँ एक लंगर चलता था और आज भी वो लंगर चलता है और सुबह क़यामत तक ये लंगर चलता रहेगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुक़द्दस वलियों की रूहानी निगाह की वजह से ये लंगर चल रहा है। और अल्लाह के रसूल का फरमान भी है कि अगर आप चाहते हो उरूज व इर्तिक़ा की मंजिलों पर पहुँचना चाहते हो, बुलंदियाँ चाहते हो, तो मुहताजों को खाना खिलाया करो। तो ये इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे अमल किया है और ये लंगर का इंतज़ाम है। तो मैं बता रहा था कि जो सदा फल है ये एक लकड़ी, क्योंकि आज तो दौर जो है जदीद दौर है, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन यहाँ लकड़ी से ही लंगर पकता था। लकड़ियाँ जलती थीं और लंगर पकता था। तो एक लकड़ी से धुआं निकल रहा था बार बार, जो पास में बैठे हुए मुरीदों को, बाबा के मुरीदों को वो परेशान कर रहा था। तो बाबा साहब ने उस लकड़ी को निकाल के फेंक दिया, तो उस कच्ची ज़मीन पे वो लकड़ी ज़मीन में गड़ गई और उनने ज़ुबान से फरमा दिया कि अगर जलती नहीं तो सदा फलती रहो। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नज़रों के सामने किसी भी मौसम में आप आएँ, मौसम में सरमा हो या मौसम में गर्मा या मौसम बहार, हर बहार में आपको यहाँ पर जो है सदा फल की शक्ल में आपको पेड़ नज़र आएगा और इसके ऊपर जो है ये फल, और बहुत सारे अक़ीदतमंद इस फल को ले जाते हैं और इसको महफूज रखते हैं। और दूसरे फलों की तरह ये गलता सड़ता नहीं है बल्कि ये सूख जाता है। और जो लोग अनाज में रखते हैं उस अनाज में अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है कि वो अनाज जो है कभी ख़त्म नहीं होता, उसमें बरकतें ही रहती हैं। ये अदब के तकाज़े हैं, कौन कितने अदब से रखता है, बेअदबी करता है या क्या करता है, लेकिन जो मुअद्दब लोग हैं वो वाकई इससे फैज़ हासिल करते हैं। और हमने सुना कि ये सदाबहार फल है, ये हम तोड़ नहीं सकते, ये खुद गिरेगा किसी की झोली में तो वही इसको ले सकता है। हाँ, जिन लोगों की अक़ीदत और मोहब्बत जिस तरह की होती है, जिस तरह की नीयत होती है, उसी तरह जो है वो जितने मेहरबान होते हैं दिली तौर पर, तो वो इल्तिजा करते हैं, तमन्ना करते हैं, सोचते हैं, सदा फल के नीचे खड़े होते हैं तो फल गिर भी जाता है और उन्हें मिलता है। और हज़ारों बार ऐसा हुआ है कि दूर दराज से आने वाले लोगों को मिला है और तोड़ने की इजाज़त नहीं है और तोड़ा नहीं जाता है। हाँ, कभी हवा चल जाए, अगर कोई फल गिरता है तो वो यहाँ के जो खादिमीन हैं वो अपने पास महफूज रखते हैं। और फिर जो है कोई दूर से आने वाला अगर वो सख्त जो है ये रवैया रखता हो कि मुझे ज़रूर मिलना चाहिए, अक़ीदत लेकर के आए तो उसे पेश भी कर दिया जाता है। और हमने देखा कि यहाँ पे जात पात को छोड़ के सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा। देखिए इन्होंने ये पैगाम दिया है मिल्लत को। एक शेर सुना देता हूँ मैं इस मौके पर कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफ़ा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, ज़मीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। यही पैगाम इन्होंने मिल्लत को दिया है। यही वजह है कि यहाँ ज़ात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी भी बरादरी का, किसी भी धर्म का बंदा आता है वो जिस तरह की मुरादें लेकर के आता है वो भर ले जाता है और वो कामयाब है। और यहाँ पे जो लंगर की व्यवस्था है वो दिन रात चलती है। हाँ, यहाँ लंगर का इंतज़ाम जो है वो दिन रात रहता है, 24 घंटे रहता है। चाय वगैरह भी मिलती है बड़े अदब व एहतराम के साथ, हाथ धुलाने के बाद, और बड़े अच्छे तरीके से लंगर पेश किया जाता है। और बीमार आते हैं तो लंगर खाने के बाद सेहतियाब हो जाते हैं। आप हमें ये बताएं कि जो ये दरगाह है ये कब से बनी थी? ये बाबा जी पहले यहाँ बैठते थे, यहाँ पे कितना तब ये कच्चा था, उसके बाद ये पक्का हुआ है? पहले तो पक्का था, स्टार्टिंग में शुरू में ये कैसा था? हाँ, ये जब शुरुआत थी तो यहाँ पर जो है
जब बाबा साहब विसाल फरमा गए हैं उसके बाद ये कच्चा ही था, फिर आहिस्ता 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 जो है ये डेवलप होता रहा। और जिस तरह के नए दौर में नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी और ये संग मरमर, ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता रहा तो इसकी तामीर और तरक्की में, डेवलपमेंट में तरक्की होती रही। और गुज़श्ता 3-4 सालों से अब्दुल करीम डार साहब के दौर में ज़्यादा ही कुछ काम हुए हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नज़रों के सामने है। और इसके नाम से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी खोली हुई है, वो इसी ट्रस्ट के अंदर आती है या अलग से? वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो इन्हीं के नाम से है, और यहीं से उसका जो है उसका उद्घाटन जो हुआ, उसकी जो इब्तिदा हुई वो यहीं इसी पैसे से हुई, और उसके अक्सर अखराजात जो हैं वो इसी से चलते हैं। यही हमारे नॉलेज में है, बेहतर तो वैसे वो लोग जानते हैं जो हुकूमत के हैं। आज हमारे साथ यहीं के मुकामी जो यहीं से जिनका जन्म हुआ और यहीं के रहने वाले हैं जनाब फरीद हुसैन शाह साहब, वो आप उनसे बात करेंगे और इस बाबा गुलाम शाह बादशाह की जो यहाँ पे ज़ियारत है उनके बारे में जानेंगे। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सदाबहार फल है जो पहले मौलवी जी ने बताया, इसके बारे में, इनके बारे में इनसे जानेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमें बताइए कि इस ज़ियारत के बारे में और सदाबहार फल के बारे में बताइए। ज़ियारत बाबा साहब ने अपनी मौजूदगी में बनाई है। यहाँ तकरीबन 46 साल उन्होंने इबादत की, रियाजत की, साथ में चिला शरीफ भी यहाँ पे चिला देखें, चिला शरीफ में 46 साल बैठे हुए तो इन्होंने इबादत की। उसके बाद फिर जब इनका 2 साल का नज़दीक आ रहा था, ये इतना लोग थे, उनको पता था कि हमने ऐसे मरना है, फलाना दिन हमारा मुकर्रर है, तो ये 10 मुहर्रम को ही इनका वफात का दिन जो हम मनाते भी हैं, उस वगैरह मनाते हैं, इस बात हुआ, लेकिन फिर भी मनाया थोड़ा बहुत मुआशा की, लेकिन 10 मुहर्रम को। तो फिर उन्होंने खुद अपनी मौजूदगी में ये मकबरा वहाँ तैयार करवाया, जहाँ बाबा साहब की एक ही कब्र है, बाकी 7 आगे लोग हैं, दूसरे जो मरीज वगैरह थे उनके गेले शेले उनकी कब्र है। तो ये जो है इसको कहते हैं सदा फल, यानी सदाबहार। बाबा साहब का ये मौजज़ा है कि उन्होंने यहाँ बैठे आग जलाने लगे, आग जल ही रही थी, तो उनको गुस्सा चढ़ा। भी पंजाबी है, पंजाबी ये सईदा, ये गहरा पाकिस्तान सईदा कसरावा ज़िला रावलपिंडी वहाँ के। तो इन्होंने उठाया, 3 लकड़ियाँ उठाई, एक इधर फेंकी जो आपके सामने है, ये आप कैमरे में भी बंद कर सकते हैं। इसमें फ्रूट 4 साल का भी है, 2 साल का भी है, साल का 6 महीने और रिसेंटली 1 महीने का भी होगा, ऐसा है। एक उस तरफ है बाहर चिला के सामने है, एक पेड़ उधर था, वहाँ तामीर हो गई, वो काट के ख़त्म हो गया, 2 मौजूद हैं। तो उस वजह से फिर इसको यहाँ पेड़ लगे, वो कहा अगर जलती नहीं हो तो सदा फलती रहो। तो इसकी ये खसीयत है इसमें ये भी कि बाबा साहब ने कहा कि जो जिसको औलाद नहीं है, ख़ासकर बहुत सारे लोग हैं काफ़ी इलाज कराते हैं लड़के, अल्लाह ताला उसको नहीं देता, लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये सच बोलते थे, सही कहते थे, जिसकी वजह से अल्लाह के नज़दीक पहुँच गए। और उनके एक मौजज़ा दिखाया कि भाई 2.5 पत्थर यहाँ से को ले जाए, यानी 2 पत्ते पूरे और 1 आधा, ये 2.5 पत्ते ले जाएंगे तो उसको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा। उसको ये भी तरीका है, क्योंकि आप जिस चैनल के लिए जा रहा है, जो हो सकता है ले जाएँ, जो यहाँ दुआ गो है वो ना बता सके, मैं बता देता हूँ। यहाँ ही लोग थे, छोटे छोटे थे, हम पता था यहाँ पैदा हुए, यहाँ तो हमारे बाप दादा भी यहाँ पैदा हुए। तो उसको क्या करना है कि जो अनारदाना है उसको थोड़ा पीस के आप 10 गुड़ियाँ बना सकते हैं, 5 बीवी खाएगी, 5 उसका हस्बैंड खाएगा, तो अल्लाह ताला उसको उस औलाद से नवाजेगा। तो जो आपने मदद मानी हो देगा, अल्लाह ताला उनकी दुआ से नवाजे। बहुत बड़ी एक खसूसियत है। दूसरा यहाँ ये जो है दरगाह यहाँ 24 आवर चलता रहता है लंगर बाबा साहब, यानी कभी बंद मैंने देखा नहीं। इस पर थोड़ा कोविड-19 की वजह से थोड़ा रहा बंद, लेकिन फिर भी लोग बाहर से पका के ले आते रहे, देते रहे, चलता रहे, यानी काम बाबा साहब का तभी जारी रहा। अगर यहाँ नहीं था तो बाहर से लोग आते, वहाँ भी देते, खाना खुना देते लोग। ये एक बहुत बड़ी खसीयत है। और आपने देखा होगा कि यहाँ बकरे भी वो चढ़ते हैं, भैंसें भी चढ़ते हैं, गाय चढ़ती हैं, बैल हैं, काफ़ी भेड़ू हैं, मुर्गे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आते हैं, यहाँ मुसलमान भी आते हैं, सारे आते हैं यहाँ। लिहाजा उस नज़रिए से बहुत सारे लोग हमारे वेजिटेरियन हैं,
तो उस वजह से ये हमारे ही बुजुर्गों ने इनको कहा था कि यहाँ कोई भी हम ये इसको बकरे वगैरह नहीं मनाएगा। हमारे भाई साहब थे, वफात हो गए, उनका नाम शेख ज़ुबैर शमशाह था, वो थे 2-3 उनके साथ और भी थे। उन्होंने फिर ये बंद करवा दिया कि ये बकरे वगैरह भीड़ वगैरह नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ सब आते हैं, हमारे दोस्त भी आते हैं, सब आते हैं जो वेजिटेरियन नहीं खाते, तो लिहाजा उनके लिए अच्छा, लिहाजा बिल्कुल वैष्णो है, दाल रोटी और सब्ज़ी चलती है। आपने देखा भी होगा यहाँ गोश्त वगैरह नहीं बनता। जो सिख हमारे भाई वो झटका खाते हैं, लिहाजा उनको अब कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ ना हलाल बनता है, इसलिए हलाल तो नहीं बनता, हलाल करेंगे जब तो जब बनेगा, जब बनता ही नहीं गोश्त, तो इसलिए हम दाल ही है से आज तक तकरीबन 30-40 साल से ये लगातार दाल ही कर रही है अल्लाह के शुक्र से। तो आप तो भी है, आप भी है लोकल ही रजौरी के, तो आपके बुजुर्ग भी आते हैं, वहाँ पैदल आते थे पहले, वहाँ से पैदल। उस वक्त भी लोग बहुत लोग थे, तो आज भी माशाल्लाह आपने देखा बहुत लोग हैं, यहाँ डेली होते हैं, और कभी मैंने कम देखे नहीं। जब हम छोटे थे उस वक्त भी इतना रश था, कहने वाली बात नहीं। मैं कहता कहाँ थे, आज तो गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन तब भी उतना रश नहीं जिसको उस वक्त होता था ज़्यादा रश बहुत। तो अल्लाह ताला आपको भी यहाँ आने से, बाबा साहब की नज़र करम से, अल्लाह ताला आपको भी जो आपकी उमंगें हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला पूरी करे। तो आपके घरों में भी रहमत का नुज़ूल हो, आपके घरों में भी बरकतें हों, आपके बाल बच्चे में सब में खैरियत रखे, यही हम बाबा से दुआ करते हैं कि यही है सब। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, क्या बाबा जी से जैसे आप नमाज पर दुआ करते हो कि ये जो महामारी है ख़त्म हो जाए? जहाँ हर नमाज के बाद इंशाल्लाह ये दुआ होती है, तो मैं भी जितनी जुमात यहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं भी यही दुआ करता हूँ अल्लाह की तरफ से कि बाबा तेरे ज़रिए तू नेक बनता है, तेरे वजह से ही अल्लाह तू करके ये जो कोविड-19 है, जो इस मारामारी में फंसे हुए हमारे आप मुल्क, अल्लाह ताला इस मारामारी से हमें निकाले, और हमारी ताकि कौम जो तरक्की कर सके, हमारा मुल्क तरक्की कर सके इस बीमारी से। बहुत बड़ी दुआ है। धन्यवाद।